My dear students, today I am teaching poem. In poem, we will read how to write reference, context and explanation. तो यहाँ पर एक सैम्पल के तौर पर आपको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है एग्जाम में। अब देखें आप डियर स्टूडेंट्स, पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू से दैट वी कैन बी हैप्पी इफ वी डू दोज थिंग्स विच कैन नॉट मेक अस एनी काइंड ऑफ सोरो। यानी हम खुशखबर रहेंगे, ये से बताया पोएट ने। स्टैंजा हम पढ़ेंगे। इसके पोएट हैं सर हेनरी वुटन। तो सर हेनरी वुटन ने बताया कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी हम कैसे खुश रहें, ये क्वालिटी इसमें बताई है। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पेपर में, ये बताना हमको। पहले क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स और स्टैंजा। तो एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ, स्टैंजा लिखा हुआ, यानी निम्न स्टैंजा में से किसी एक का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करें, ये क्वेश्चन आता है। तो जो स्टैंजा हमें करना है उसको हमें थोरली पहले पढ़ लेना है। जैसे यहाँ पर ये लास्ट लाइन्स हैं, लास्ट स्टैंजा भी है ये कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का। तो यहाँ पर लिखा है दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल इवेंट्स, यानी हाउ कैन वी बी हैप्पी, सर्वाइल इवेंट्स, बाउंडेशंस। इफ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन तो वी कैन बी हैप्पी। Any person can be happy without foundation. Or hope to rise. Rise means progress. And that man who has hope to make progress, so he can be happy. Or fear of to fall. And a happy character has fear in his mind that he wants to make progress and he does not want to do those things which can make him failures। यानी दोनों लाइन का मिलाकर अर्थ हुआ कि वे लोग जो बंधनों से मुक्त रहें, किसी के बंधन में ना रहें, स्वतंत्र रहें और उन्नति करने की आशा रखें और अपनी अवनति या हानि से डरें, तो वे लोग खुश रहते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, इस तरह के व्यक्ति क्या अपने आप में किंग, राजा के समान होता है। दोनों ऑफ लैंड्स, चाहे उसके पास देश चाहे जमीन हो या ना हो, यानी वे व्यक्ति जिनमें गुण होते हैं कि वो अपनी नुकसान से डरें, किसी के बंधन में ना रहें और उन्नति करने की आशा रखें, तो वे अपने आप में राजा के समान हैं, चाहे उनके पास कोई धरोहर शासन करने के लिए हो या ना हो। एंड हैविंग नथिंग एट ऑल, हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं रखते, ही है तोल, वह सब कुछ रखता है। यानी हैविंग नथिंग ही है तोल। आप देख रहे नथिंग है तोल, तो दोनों बातें विरोधी हैं, विरोधाभास है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरोन। कई बार ये लाइन क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है और कहते हैं पॉइंट आउट फिगर्स ऑफ स्पीच। तो हैविंग नथिंग ही है तोल, अगर ये लाइन्स हैं तो ऑक्सीमोरोन की लाइन्स होंगी। तो डे स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टैंजा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन निकल के आया, यही आया कि हैप्पी पर्सन डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंडेशन एंड ही वांट्स टू मेक प्रोग्रेस एंड ही हैज़ फियर टू हिज फेल्योर। ही इज लाइक ए किंग ऑल्दो ही डज नॉट हैव लैंड्स बट having nothing at all because he has free mind। तो डी स्टूडेंट्स, अब इसका देखेंगे हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी स्टैंडर्ड तरीका क्या है, एक तो होता है कि रेफरेंस लिखो फिर कॉन्टेक्स्ट लिखो। स्टैंडर्ड मैनर्स यही है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक साथ लिखें, क्योंकि यही अच्छा भी लगता है। अब लिखेंगे रेफरेंस पहले, कॉन्टेक्स्ट बाद में, लेकिन हेडिंग एक साथ पड़ गया आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट।
तो क्या है, दिस स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम, यह स्टैंजा एक्सट्रैक्टेड मीन्स टेकन, लिया गया पोएम से। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कंपोज्ड बाय सर हेनरी वुटन, और किसके द्वारा है कंपोज, सर हेनरी वुटन द्वारा। अब नीचे देखें, इसका कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन से, हेडिंग एक साथ डाल लिया। द पोएट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, पोएट क्या वर्णन कर रहा है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन के बारे में बता रहा है। ही सेज, वह कहता है, दैट फ्रीडम, ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, यानी आज़ादी और सच्चाई और ईमानदारी आर मेन क्वालिटीज टू बी हैप्पी है। खुश होने के लिए क्या है, हम स्वतंत्र रहें, हम जो है ईमानदार रहें और सच्चाई पर रहें, तो हम खुश माने जाएंगे, हम खुश रहेंगे। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, जो लाइन्स यहाँ पर दी गई है इसका एक्सप्लेन करना है। इन दिस स्टैंजा सर हेनरी वुटन एक्सप्लेन्स, इस स्टैंजा में सर हेनरी वुटन एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, दैट ए हैप्पी पर्सन डज नॉट हैव फेथ ऑन बाउंडेशंस, के खुशी व्यक्ति बंधनों पर विश्वास नहीं रखता। ही इज फ्री फ्रॉम होप फॉर होप, वह आशा रखता है, एंड फियर्स, लेकिन डर से वो अलग रहता है, यानी डरता नहीं है। ही वॉन्ट्स टू मेक प्रोग्रेस इन लाइफ, वह जीवन में उन्नति करना चाहता है। ही वर्क्स केयरफुल्ली, वह सावधानी पूर्वक सचेत होकर काम करता है। सो दैट ही मे नॉट गेट फेल्योर्स इन लाइफ, ताकि वह जीवन में असफल ना हो। ही हैज नॉर्मल एंड कूल माइंड, ऐसा देव सामान्य और शांत माइंड रखता है। ऑलवेज, सदैव ऐसे रहता हो। इफ ए पर्सन हैज फ्री माइंड एंड ही डज नॉट हैव ग्रेड इन लाइफ, यानी उसके जीवन में यदि लालच नहीं है और स्वतंत्र जीवन जी रहा है, स्वतंत्र दिमाग है उसका, तो ही इज रियल हैप्पी पर्सन, इस तरह का व्यक्ति खुश होता है। वास्तविक खुशी उसी को मिलती है जो किसी के गुलाम ना हो, जो स्वतंत्र रहे। ऑल्दो ही इज नॉट रिच, यद्यपि एक खुशी व्यक्ति धनी ना हो चाहे, बट दैट काइंड ऑफ मैन इज लाइक ए किंग ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन वो व्यक्ति इसमें गुण हो सारे जो बताए गए हैं वे अपने आप में राजा के समान है। सच पर्सन हैज स्पिरिचुअल पीस, और इस तरह के व्यक्ति में आत्मिक शांति होती है, आध्यात्मिक शांति रहती है उसको। सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स हिम हैप्पी, और उसका स्वाभिमान उसको खुश करता है, वह खुश रहता भी है। दैट मैन इज लाइक ए किंग ऑफ हिमसेल्फ, और इस तरह के व्यक्ति अपने आप में राजा के समान है। फिर जो एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में हम नहीं लिख सकते, वो लिखते हैं एनबी में। एनबी यहाँ पर क्या है, ऑक्सीमोरॉन इज यूज्ड हियर, यानी यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरॉन का प्रयोग किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जब हम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखें तो बड़ी सावधानी के साथ हम एक्सप्लेन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करेंगे, और इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखें तो आपकी बात सारी क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।